Good evening, everyone. Good evening. वेलकम टू सक्षम पाठशाला। मैंने जो लास्ट क्लास आप लोग करवाया था वो आप लोग को एंगल बताए थे दोनों हैंड्स के बीच में, मिनट हैंड और आपके आर हैंड के बीच में जो एंगल बनता है कैसे निकाला जाता है वो बताया था। उसके रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे मोस्टली बच्चों ने सही दिए हैं आंसर, कुछ के गलत हैं आंसर। लाइक अगर पहला वाला निकालूं आई नीड टू चेक द आंसर्स। एक्चुअली मैंने भी निकाला नहीं है तो मैं चेक कर दूंगी। फर्स्ट का बट मैंने देखा है 180 डिग्री जिन बच्चों ने दिया है उनका सही है, और कुछ बच्चों ने 144 डिग्री दिया था, कुछ ने 150 दिया था, दो बच्चों ने 150 बताया है, दो बच्चों ने 144 डिग्री बताया है और एक ने 168 डिग्री बताया है, तो 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या कुछ बच्चों को? आप लोग को अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को ये पता चल पाता है कि कोई किसने किसने क्या आंसर दिया है? आप लोग इजीली चेक कर पाते हो? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 15 PM? तो इसका मतलब हो गया 3 PM। तो 3 PM पे हमारा एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री का, है ना? 90 का बनता है। हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में 5-5 का जो गैप रहता है, तो वो जब पूरा वो करते हैं 30-30 डिग्री का होता है, तो वो 3-3-3 हर 5 मिनट पे कितना वो एंगल बनता है 30-30 डिग्री का, तो वो 90 डिग्री हो जाता है ना। 30 × 3 हमने कहा था 30 से ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ हो तो आर हैंड का, तो आपको क्या कर देना 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 30 आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले आंसर में आप 5 लोगों ने बच्चों ने सही आंसर किया है और एक ही है स्टूडेंट, सॉरी मेरे से भी क्लिक हो गया, ये आपका 45 डिग्री पे किसने किया है? अर्शिया। द नंबर इज 833491। आई डोंट नो कि ये कौन है, अभी क्लास में है कि नहीं है, बट इनका जो है वो उन्होंने ही रॉन्ग आंसर दिया, बाकी तो सबका सही था। और आपका एक क्वेश्चन था एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स। जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में कितना कवर करती है? तो 12 घंटे में वो एक ही बार पूरा सर्कल कंप्लीट करती है 12 घंटे में। मतलब लगाती है ना, 24 घंटे लगाती है ना, सॉरी 12 घंटे लगाती है ना पूरा कवर करने में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ही पूरा घूमती है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। तो 6 स्टूडेंट्स ने सही दिया है। अर्शिया का ही थोड़ा सा लग रहा है उनको डाउट है टॉपिक पे, उन्होंने ही रॉन्ग दिया आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और है एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ये मैंने सिंपली बताया था, लर्न करने के लिए कहा था, आप अपने माइंड बिल्कुल फिट कर दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो वो कितना करती है? 6 डिग्री का करती है। ज़्यादा बच्चों ने 6 डिग्री का ही आंसर दिया है, और जिन्होंने हाँ 6 डिग्री ही आएगा, और जिन्होंने गलत, ये किसका नंबर है? नेगी 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 करके किसका है? इन्होंने सारे ही ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। नंबर है 83928। पर ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, सब पे तो नहीं कर सकते। ये चीज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने लास्ट क्लास किया था? हम्म। अच्छा, ऑप्शन पे कैसे क्लिक करना है? बेटा देखो, ये ना सिंपल वोटिंग टाइप का है ना, जैसे आप उस पे टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कभी तो, अगर यूज किया हो,
तो देखो इसमें ना आपका क्वेश्चन है और उसके बाद ऑप्शन बने हुए हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका जो आंसर आता है तो ऑप्शन इसमें गिवन है, बस उस पर टिक कर देना। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आंसर ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा। डिजिट दिखाते हैं ना, बस वो डिजिट पे आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही डिजिट पे क्लिक करोगे, हाँ ये पॉसिबल हो रहा है, जैसे आप दो ऑप्शन को भी इकट्ठे भी क्लिक करोगे तो दो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो मैंने नंबर बताया था उन्होंने क्या किया है कि 3 3 बार वो किया हुआ है। हम्म, ठीक है, नहीं आप कर सकते हैं, बट एक स्टूडेंट है जिन्होंने हर ऑप्शन को टिक कर दिया है। सारे आफ्टर क्लास तुरंत मेरी ऑडियो मैं ग्रुप में देती हूँ, और उसके अलावा आपकी यूट्यूब पे भी अपडेटेड हैं सारे, सारे अपडेटेड हैं। तो ये चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जिनको टिक करने में। हाँ, जो टिक आप करोगे, जैसे ही डिजिट पे टिक टच करोगे ना, बस वो ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा। तो आप ध्यान से करिए टिक, क्योंकि अगर आप एक बार एक जिसको कर दे रहे हैं ना उसके बाद दूसरा भी कर रहे हैं तो वो पहला वाला भी मान उसमें सेव ही रह रहा है। हाँ डबल टच करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप उस पर दोबारा टिक किए टच किए बिना दूसरे पे करते हैं तो दोनों ही ऑप्शन आपका सेव रहेगा। हम्म, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। चलो मैंने सारे ही आंसर तो बता दिए वैसे। एक ही क्वेश्चन है जिसका 420 पे पूछा गया है। 420 का किसने आंसर निकाला है? जो आपने निकाला है 420 का, जो हमारा है, हम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे पहले तो। आपका फॉर्मूला क्या है? 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस H 30। हाँ, तो आपका क्या है? 11 की जगह क्या रखेंगे? 20, है ना? और H की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4। तो 120 हो जाएगा। हाँ 10 डिग्री। तो सभी ने सही आंसर दिया है। एक कोई है स्टूडेंट, अर्शिया, उनका ही उनको ही डाउट है, पता नहीं शायद क्लास में है भी नहीं, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया क्लास एक बार भी आई थिंक। बाकी सब ने सही आंसर दिया, मोस्टली सारे ही बच्चों ने सही आंसर किया। तो चलिए आई थिंक आप लोग को सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं ना। आज हम करेंगे क्लॉक में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन से रिलेटेड। आप सबको डायरेक्शन का तो पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना? डायरेक्शन आपको पता होती है, उसमें जो जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे करते हैं? एक प्लस की तरह सिंबल बना लेते हैं, टॉप का जो पोर्शन होता है उसमें प्लस के सिंबल में प्लस की जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जो टॉप का पॉइंट होता है वो होता है नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट नीचे की साइड में होता है क्या? साउथ। ठीक है, और उसी प्लस में राइट साइड में हमारा होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होता है हमारा वेस्ट। ठीक है, अब इसी प्लस को अगर हम एक क्लॉक सर्कल में होती है उसी पे हम कर दें तो उसमें भी क्लॉक चार हिस्सों में बढ़ जाएगी। नॉर्थ, ठीक है, टॉप में नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर राइट में आपका ईस्ट और लेफ्ट में आपका वेस्ट हो जाएगा। राइट, ये हो जाएंगे। और ये जब हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लॉक को 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगी, और हर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। राइट, अब इसको हम अगर सब डायरेक्शन में डिवाइड कर दें, सब डायरेक्शन मतलब उसी के बीच में हम सेंटर से ही मल्टीप्लाई का भी कर दें, तो वो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा होगा वो सेंटर से कट जाएगा। ठीक है, और हर
45 डिग्री का हर एंगल कितने में हो जाएगा? 45 डिग्री में। ठीक है, ये सब डायरेक्शन होती हैं, सब डायरेक्शन में 4 होती हैं, और उसके अलावा जो और हम डायरेक्शन निकालते हैं वो सब डायरेक्शन हमारी फिर टोटल कितनी हो जाती है? 8 हो जाती हैं। और हर डायरेक्शन के बीच में जो आपका जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, राइट? यस मैम। इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो मैं और डिस्क्राइब करूं? नो नो मैम। ठीक है, तो ये चीज को हम लेके चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बताओ कि एट 3 o'clock इन विच डायरेक्शन आर द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है घंटे की सुई और मिनट की सुई अगर 3 बजे हो तो? 3 बजे हो तो हाँ, और मिनट की? क्यों? मिनट की सुई साउथ की ओर क्यों देखेगी? नॉर्थ देखेगी, बिल्कुल। आपका जब हम क्लॉक को बीच में से डिवाइड करते हैं प्लस करके, तो जो डायरेक्शन बनती है क्लॉक पे, टॉप का आपका होता है नॉर्थ, उसके अपोजिट होता है साउथ, राइट होता है आपका ईस्ट, और लेफ्ट होता है आपका वेस्ट। तो जब 3 बजेंगे तो मिनट की जो सुई होगी वो 12 पे होगी, यानी टॉप पे होगी। तो वहां पे डायरेक्शन कौन सी बनती है? नॉर्थ। और जो आपकी घंटे की सुई होगी, आवर हैंड होगी, वो किस पे होगी? 3 पे होगी। और 3 होता है हमारे राइट साइड पे, और राइट साइड पे डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट। ठीक है, ये होती है हमारी डायरेक्शन। तो ये हमारा टाइम फेस करेगा। अब देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे करोगे? आपको डायरेक्टली इन डायरेक्शन के हिसाब से नहीं पूछा जाता, आपको कुछ और ही डायरेक्शन बताई जाती है, आपको वो डायरेक्शन अज्यूम करनी पड़ती है। कैसे अज्यूम करेंगे? जो वो आपको डायरेक्शन बोलेंगे, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग उन डायरेक्शन को फॉलो करना है। आपको ये नहीं कहना कि टॉप में तो नॉर्थ होता है और क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे कहा हुआ है, ये तो गलत है, ये कैसे किया हुआ है, तो ये नहीं सोचना है। अब वो जो डायरेक्शन आपको बोलेंगे, आपको अपनी क्लॉक को वैसे घुमा देना है। कैसे आप करोगे वो अब हम आगे करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है, इट इज 6:20 PM या AM, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, डायरेक्शन वही रहनी है। तो इट इज 6:20 PM इन अ क्लॉक, ठीक है, 6:20 हुए एक घड़ी में, एंड द मिनट हैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, आप बताओ, 6:20 हुए हैं, अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। 6:20 हुए हैं, तो आपकी जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे है? 6 पे होगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, कॉल आ गई थी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आपका जो 6:20 हुआ होगा, तो उस टाइम पे आपका जो 6 पे होगी आपकी घंटे की सुई, है ना? बल्कि 6 पे नहीं होगी, 6 से 6 बज के, हाँ, 6 बज आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, मतलब 6 और 7 के सेंटर से बल्कि पहले ही होगी, है ना? सेंटर से पहले ही होगी, हाँ पहले ही होगी, मतलब 6 के थोड़ा पास होगी, 7 से थोड़ा दूर होगी, है ना? ऐसे होगी। और जो मिनट की सुई होगी वो आपकी किस पे होगी? 20 पे होगी, सॉरी 4 पे होगी, 4 पे होगी। ठीक है, अब जब 6 और 7 के बीच में मान लीजिए आपकी घंटे की सुई होगी, वहां पे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट के बीच को हम क्या मानते हैं? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, और जब मिनट की सुई होगी वो आपकी 4 पे होगी, वहां पे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट होती है। वेरी गुड।
आप लोग को डायरेक्शन काफी अच्छे से पता है, तो इस टॉपिक को दिक्कत नहीं होगी। समझ में नहीं आ रहा मैम, कैसे मतलब कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे मतलब कौन सा है सही कौन सा है ठीक है। आप देखो अमित, जब आपको डायरेक्शन तो पता है ना, डायरेक्शन पता है, तो आप देखो जो 12 12 पे होता है हमारा नॉर्थ, 6 पे होता है साउथ, 3 पे होता है ईस्ट, और 9 पे पड़ेगा वेस्ट। ये आप मान रहे हो, है ना? 12 और 3 के बीच में आपकी कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी? सब डायरेक्शन वाली पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट, है ना? इतना पता है आपको? देखो, आपका जो ये प्लस बन जाता है क्रॉस करके, इस प्लस के बीच में जो आपका पॉइंट पॉइंट वाला पार्ट है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आपको पता है, पर उसके बीच का डायरेक्शन आपका बेकार नहीं होता, वो भी डायरेक्शन में ही आता है। पर क्योंकि वो दो एंगल के बीच में आता है, वो एंगल किसके बीच का होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का होता है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट का एरिया बोलते हैं। वो पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट होता है। आई बात समझ में? यस मैम। और जो साउथ के का जो एरिया होता है, साउथ और इसके जो राइट साइड वाला होता है ईस्ट, तो वो बीच का जो पूरा एरिया होता है वो उसको साउथ ईस्ट का एरिया बोलते हैं, वो पूरा का पूरा 90 डिग्री वाला एंगल। यस मैम। ठीक है ना? उसके बाद जब साउथ से आप जब वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो साउथ और वेस्ट के बीच का पूरा एरिया साउथ वेस्ट बन जाता है। ठीक है? और जो आपका वेस्ट और नॉर्थ के बीच का पूरा एरिया होता है वो नॉर्थ वेस्ट बन जाता है। ठीक है? तो यही चीज है, यही चीज बता रही हूँ। तो आपका हम्म देखो, 12 से 3 के बीच का पूरा एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, 3 से लेके 6 के बीच का एरिया आपका साउथ ईस्ट हो गया, अब 6 से लेके 9 के बीच का सारा आपका साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है? और 9 से लेके 12 के बीच का पूरा एरिया आपका क्या बन गया? साउथ वेस्ट। ईस्ट तो है ही नहीं, ईस्ट तो चला गया 3 पे ही, है ना? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये कैसे आपको करना है, जो प्लस का आपने सिंबल बनाया था उसी को ही सेंटर से आपको मल्टीप्लाई का भी कर देना है। अब सारा एंगल कितने कितने में बढ़ गया? 45 45 45 में। ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 6:20 कहा, तो 6:20 पे हमारी जो घंटे की सुई पड़ती है वो 6 से 7 के बीच के एरिया में पड़ती है। ठीक है? साउथ मतलब 6 से 7 के बीच में पड़ती है, और जो उधर का पूरा एरिया आता है वो किस एंगल के बीच में आ जाता है? साउथ वेस्ट के बीच में आ जाता है, राइट? और जो मिनट की सुई है वो हमारी होती है किस पे? 4 पे होती है। वो पूरा एरिया किसके बीच में आता है? 4 किसके बीच में आता है? 3 से 6 के बीच में आता है, 3 और 6 के बीच में। और वो उसके उन दोनों के बीच का एरिया मैंने क्या बताया? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आया। ठीक है? तो अब क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इट इज 6:20 PM इन अ क्लॉक एंड द मिनट हैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट। अब इन्होंने क्या कहा है, ट्विस्ट किया है कि जो मिनट हैंड है वो किस पे है? नॉर्थ ईस्ट पे है। मिनट हैंड हमारी किस पे थी? 4 पे, 4 पे थी। पर वो एरिया हमारा किस पे है? साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट का है। बट इन्होंने साउथ ईस्ट को क्या कर दिया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट कर दिया। तो अब क्या बोल रहे हैं कि द मिनट हैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट, देन आवर हैंड इज इन विच डायरेक्शन? तो घंटे का नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। देखो, इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट आपका 12 से 3 के बीच का था। 12 से थोड़ा सा आगे। हाँ, अब जब वो आपका पूरा घूम गई घड़ी, घूम करके नॉर्थ ईस्ट आपका साउथ ईस्ट के बीच में आ गई। ठीक है?
तो 7 और 6 के बीच का जो पोर्शन था, 6 से 9 के बीच का जो एरिया आपका साउथ वेस्ट था, तो जब नॉर्थ ईस्ट आपका साउथ ईस्ट बन गया तो साउथ ईस्ट आगे बढ़ के क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। साउथ वेस्ट में आ जाएगा। तो आपका घंटे की सुई आपकी कहाँ पे आ गई, आपको ना उन्हीं के एंगल के हिसाब से अपनी घड़ी को घुमा देना है। क्लियर हो रहा है? नहीं मैम, रिपीट करिए एक बार। देखो, आपकी घड़ी की सुई मैम आपको पता मैम है। हाँ जी बोलिए। हम्म। हम्म। पर ये पूरी 180 डिग्री थोड़ी ना घूमी है। मिनट की सुई हमारी थी 4 पे, क्योंकि 6:20 बता रहा है ना। उसको साउथ ई नॉर्थ ईस्ट बताया था। नॉर्थ ईस्ट, हाँ। 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 आप जब ये क्वेश्चन को आप क्या करिएगा ना, ये क्वेश्चन को ऑडियो में ही दोबारा से सुन के, चाहे मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में, उसको ना अच्छे से सोच करके इत्मीनान के साथ देखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आपको रियल जो डायरेक्शंस होती हैं वो पता है। जब आपको वो रियल डायरेक्शन पता है तो आपको पता हो ही जाता है आराम से कि किस डायरेक्शन में होती है किस टाइम पे घर सुइयाँ। ठीक है। बट क्वेश्चन में जो उन्होंने बोल दिया कि मिनट की सुई इस डायरेक्शन में है, तो आपको मिनट की सुई की जो डायरेक्शन वो बोल देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी की डायरेक्शन को भी आपको कर देना पड़ता है। आपका देखो, आपका जो क्या कहते हैं, ईस्ट के लेफ्ट साइड में ही आपका नॉर्थ पड़ता है, तो आपका नॉर्थ लेफ्ट में ही पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसमें कोई फर्क नहीं आना है, बस उनके एंगल के हिसाब से वो घूम जाती हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बस घुमा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। आपका ईस्ट के लेफ्ट में आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ वहीं पे ही रहेगा, और ईस्ट के राइट साइड में अगर साउथ है तो राइट में ही रहेगा। बस उसका एंगल आपका घूम जाता है, बस इतना ही होता है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करिए। एक घड़ी में, हाँ जी, आपको बताया ना साउथ ईस्ट। ठीक है ना, इसका आंसर यही था। अब एक क्वेश्चन और है। एक घड़ी में 1:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, आप बताओ 1:30 बताया है, और जो मिनट की जो सुई बताया गया वो साउथ में बता दिया, तो घंटे की सुई किस दिशा में है? मिनट की। हाँ। तो ये देखो, आपको डायरेक्ट ही ओरिजिनल के हिसाब से ही पूछा है। ठीक है ना, इन्होंने घुमाया ही नहीं है। क्योंकि आपको 1:30 पे आपका 6 पे ही होता है, और 6 पे आपकी साउथ ही होती है। ठीक है, और उन्होंने साउथ में ही रखा है, तो इसमें कुछ इन्होंने घुमाया नहीं है, ओरिजिनल ही डायरेक्शन रखी हुई है। ठीक है। हाँ जी। हम्म। छह वाला, ये वाले अभी जो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसके लिए आप कह रहे हैं? बेटा वो अगर आपका 6:20 हुआ था तो 6 और 7 के बीच में सुई हुई ना आपकी मिनट की। हाँ।
नहीं 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 नहीं, डायरेक्शन को घुमाया बेटा। देखो आपकी मिनट की सुई 4 पे है, मिनट की सुई आपकी 4 पे है, जो कि आपकी नौ आपकी पड़ती है ईस्ट और साउथ के बीच में, लेकिन उस डायरेक्शन को इन्होंने नॉर्थ ईस्ट कर दिया है। आपको देखो मैंने ये पहले भी बोला कि आपकी सिर्फ डायरेक्शन को घुमा दिया है इन्होंने, नंबर जहां होते हैं वो वैसे ही हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बस सुई को इस तरीके से घुमाया जाता है, मतलब घड़ी को ऐसे घुमाया जाता है, आपका नंबर एज इट इज ही रहता है। ठीक है। हाँ, आप ना एक एक काम करना, एक मैं इजी वे बताती हूँ आपको। आप ना जैसे अपने किसी ना उस पे गोल सर्कल कुछ ले करके ना उसमें आप नंबर अज्यूम कर लीजिए, बना लीजिए कुछ ऐसे करके। फिर उसके बाद ना और किसी प्लेन प्लेन प्लेटफॉर्म पे या प्लेन किसी जगह पे सरफेस पे आप डायरेक्शन को मान लीजिए। अब डायरेक्शन तो आपकी वैसे आपकी डायरेक्शन क्या कहते हैं, आपके नंबर तो वैसे ही रहने वाले हैं, पर आपको क्या कर देना है, आपका नॉर्थ में जो आपको 12 दिखता है आपको घड़ी को खाली घुमा देना है उस डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि अब कौन सी सुई किस डायरेक्शन में जा रही है। मैम जैसे मैम अगर बात तो घड़ी को बारह की ओर लटकाते हैं सीधा, अगर उसको टू और थ्री या थ्री के बीच में लटकाए हम्म। अब एक क्वेश्चन और है, एक घड़ी में 3 बजे हैं, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में होगी? तीन बजे हैं, 3 पे 3 बजे हैं और मिनट की सुई आपकी जो है नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ, अब आपकी सब डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि आपका जो 12 और 3 के बीच का पार्ट था वो एंटी क्लॉक घूम गया, एंटी क्लॉक घूम गया। वो वाला पार्ट जो आपका पूरी डायरेक्शन फेस करता है कि नॉर्थ ईस्ट का, वो 12 पे चला गया। ठीक है, जो 12 के बाद आता है वो 12 पे आ गया, है ना। अब 12 पे आ गया, अगर आपका राइट साइड वाला पार्ट यानी 12 से 3 का पार्ट नॉर्थ ईस्ट वाला, तो आपका जब वो डायरेक्शन आपकी वैसे घूमेगी 90 डिग्री, तो उसके बाद आपका जो है 3 पे फिर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? 3 पे कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? 3 पे यानी घंटे की स्विच पे साउथ ईस्ट आ जाएगी। हाँ, साउथ ईस्ट आ जाएगी। इस बात पे किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की दिशा में संकेत करे। जो उसकी मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर संकेत करे, यानी वो शो करे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो 1:30 बजेंगे अगर, 1:30 यानी 1:30 होगा अगर घड़ी में, तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी? अब आपको पूरा चेंज किया गया है। क्या किया गया है? 12 बजे का ही नहीं बोला गया है। अब 12 बजे उन्होंने मिनट की सुई तो बता दी, 12 बजे तो दोनों ही सुइयां सेम जगह पे होंगी, है ना। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि 12 बजे जो आपकी मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रही है, तो 1:30 बजेंगे अगर, तो आवर हैंड किस जगह पे होगी, कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगी? हाँ, हमेशा आपको आवर हैंड ही पूछेंगे, मिनट का हैंड देकर के आपको आवर हैंड ही पूछा जाएगा। ओके, दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की दिशा की ओर संकेत करे। तो 1:30 बजे 1:30 PM
आर हैंड यानी घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी? और क्वेश्चन करेंगे? चलिए। ओके। हाँ। एक घड़ी 12:30 बजे, एक घड़ी में 12:30 बजे जो घंटे की सुई है, आवर हैंड नॉर्थ की ओर है। ठीक है। जो घंटे की सुई है वो नॉर्थ की ओर है, तथा मिनट की सुई साउथ की तरफ दिखाती है। 12:30 बजे। ठीक है। हाँ, आप फिर से ध्यान से सुनो। एक घड़ी 12:30 बजे जो घंटे की सुई है वो नॉर्थ की तरफ दिखाती है, तथा मिनट की सुई साउथ की तरफ दिखाती है। तो 1:45 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 12:30 बजे। नॉर्थ ईस्ट। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। किसी को डाउट है इस पे? हाँ, हैंड रेज कर दीजिए, चाहे हैंड रेज नहीं भी करिए, पहले एक बार ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, तो सभी को क्लियर रहेगा क्वेश्चन भी, और आंसर देने में भी इजी रहेगा। ठीक है। और जिनको भी नहीं क्लियर है, जैसे मैंने बताया ना, फोन लेके या कुछ भी आपको जो ईज वे में आपका जो भी पड़े इजी वे, वो आप कुछ भी इसमें करके आप इसमें मान के कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डायरेक्शन वाला आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन का आंसर, वो जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, जब मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे 10 मिनट की दूरी तय करे तो कितने एंगल की दूरी तय करती है? मिनट की सुई 1 घंटे 10 मिनट में कितने एंगल की दूरी तय करती है? ओके, जैसे ही मैं बोलूंगी स्टार्ट, सारे जन इकट्ठे बोलना। ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 60 डिग्री? क्यों 60 डिग्री? होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री करती है? हाँ, 360 डिग्री। 1 मिनट में करती है 6 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में भी डला हुआ था। आप, हाँ, तो आपका 1 घंटे 10 मिनट का पूछा है, तो 1 घंटे को भी आप मिनट में कर देंगे, क्योंकि कितने डिग्री घूमती है, तो आपका मिनट और आवर दोनों दिया हुआ है, तो आपको एक ही चीज में लेना है ना, मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट्स। 10 मिनट्स ऑलरेडी गिवन है, तो 70 मिनट। अब 6 इंटू 7 कर दोगे तो आपका 6 इंटू 70 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 400। हाँ जी। गुड नाइट, बाय बाय बाय।